नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती टूटने के कयास, उसके संकेत और जिस तरह से कई बार जेडीयू बीजेपी का टकराव खुलकर सामने आता रहा है, उससे इन संकेतों को मजबूती भी मिली है। लेकिन इस मौजूदा वक्त में जब ये कयास लगातार लग रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते दरक रहे हैं या दरक चुके हैं, उस बीच जेडीयू के एक पूर्व विधायक याद आते हैं। विधायक जी पूर्व हो चुके हैं, लेकिन लंबे वक्त तक सिवान के बड़हरिया से विधायक हैं। अब आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं श्याम बहादुर सिंह की। श्याम बहादुर सिंह की पहचान सिर्फ ये नहीं है कि वो जेडीयू के पूर्व विधायक हैं। श्याम बहादुर सिंह की पहचान यह भी नहीं है कि वो जेडीयू के नेता हैं। और श्याम बहादुर सिंह की पहचान यह भी नहीं है कि सिर्फ यह भी नहीं है कि जिन वजहों से वो सुर्खियों में रहते हैं, कभी ठुमके लगाते देखे जाते हैं, तो कभी अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। श्याम बहादुर सिंह की एक पहचान यह भी है कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी, मतलब बिहार में जेडीयू के जितने विधायक हैं उनमें शायद सबसे ज्यादा करीबी हैं नीतीश कुमार के, और पूर्व हो चुके हैं तब भी करीबी हैं। और श्याम बहादुर सिंह की चर्चा हम आज क्यों कर रहे हैं? श्याम बहादुर बीजेपी और जेडीयू के टकराव की बात भी कर रहे हैं, और उसमें हम श्याम बहादुर सिंह को कहां ला रहे हैं और क्यों ला रहे हैं? दरअसल श्याम बहादुर सिंह ने एक भविष्यवाणी की थी और उनकी भविष्यवाणी कभी झूठी साबित नहीं हुई। श्याम बहादुर सिंह सुर्खियों में रहते हैं, श्याम बहादुर सिंह बयान देते हैं, उसकी वजह से उनकी चर्चा होती है। श्याम बहादुर सिंह का अपना एक खाटी अंदाज है, मिजाज है। इससे उनको गंभीरता से न लिया जाए, इसका मतलब ये नहीं है। श्याम बहादुर सिंह के बयानों को, श्याम बहादुर सिंह जो कुछ भी कहते हैं उसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यही श्याम बहादुर सिंह थे जिन्होंने कहा था कि प्रशांत किशोर की छुट्टी तय है, हो जानी चाहिए, और प्रशांत किशोर की छुट्टी हो गई इसके तुरंत बाद। ऐसे कई उदाहरण हैं। श्याम बहादुर सिंह ने मार्च, शायद अगर तारीख मुझे ठीक से याद हो तो इसी साल 19 मार्च को एक बयान दिया था। सिवान में एक कार्यक्रम था, मंच पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित जेडीयू के कई बड़े नेता भी मौजूद थे, और उसी मंच से श्याम बहादुर सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत कीजिए, बीजेपी के साथ रिश्ता पता नहीं कब खत्म हो जाए। जेडीयू ने आज तक उनके बयान को खारिज नहीं किया, जबकि प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा उसी मंच पर मौजूद थे। तो ये भविष्यवाणी श्याम बहादुर सिंह ने पहले ही कर दी थी, और जाहिर है श्याम बहादुर सिंह ने अगर कहा होगा तो यूं ही नहीं कहा होगा। जेडीयू के अंदर की खलबली, जेडीयू के अंदर की बेचैनी और बीजेपी को लेकर जेडीयू के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसको श्याम बहादुर सिंह समझ रहे होंगे। बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी को लेकर कई तरह की बातें कही गई, जेडीयू की कई बैठकें आयोजित हुई विधानसभा चुनाव के बाद। और आप जानते हैं सीएम नीतीश कुमार जितनी बार विधानसभा चुनाव के पहले जेडीयू दफ्तर नहीं गए, उससे ज्यादा बार विधानसभा चुनाव के बाद, कोरोना की दूसरी लहर न होती तो जेडीयू दफ्तर का नजारा बदला बदला होता था। ऐसा लगता था जैसे चुनाव खत्म नहीं हुआ है, चुनाव है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव कार्यालय में बैठते थे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिदिन बैठते थे। आमतौर पर ऐसा नहीं हुआ 2020 के पहले। खुद जो पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो पार्टी दफ्तर जाना नहीं भूलते थे। शाम को 2-3 दिनों पर कम से कम एक बार तो चले ही जाते थे। तो पार्टी की जो बैठकें होती थी उसमें श्याम बहादुर सिंह ने कई बातें कही थी। श्याम बहादुर सिंह ने यह भी कहा था, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, कि बीजेपी के साथ तो चलना ही नहीं है। बीजेपी के साथ अगर चलेंगे, बीजेपी के साथ दोस्ती रहेगी तो बंटाधार तय है। और नाजल मामले को भी लेकर बहुत गर्म थे श्याम बहादुर सिंह। और जाहिर है श्याम बहादुर सिंह ने यह भविष्यवाणी की थी कि जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती पता नहीं कब टूट जाए। तो श्याम बहादुर सिंह की भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं होती। उनके ठुमका लगा लेने से उनको हल्के में मत लीजिए।
इसलिए आज हमने श्याम बहादुर सिंह की चर्चा की। श्याम बहादुर सिंह पूर्व विधायक है, और भला जब राजनीति का पारा इतना गर्म हो तो किसी पूर्व विधायक को कौन याद करता है, उनकी चर्चा कौन करता है। लेकिन नहीं, श्याम बहादुर सिंह की चर्चा की जरूरत है। श्याम बहादुर सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में यह भविष्यवाणी की थी, और बिहार की जो सियासत है वो उनकी भविष्यवाणी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी भविष्यवाणी सही होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमने श्याम बहादुर सिंह की चर्चा की। श्याम बहादुर सिंह डंके की चोट पर बोलते हैं। मांझी और नीतीश प्रकरण आपको याद होगा, बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह मन बनाया जीतन राम मांझी को अब कुर्सी से हटाना है, तो मांझी भागी हो गए थे, कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। श्याम बहादुर सिंह ने मोर्चा संभाला था मांझी के खिलाफ सबसे पहले। थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, पुराने वीडियोज मिल जाएंगे, देख लीजिए। प्रशांत किशोर को लेकर एक बैठक थी जेडीयू की, आधी बैठक छोड़कर निकले थे श्याम बहादुर सिंह और कहा था कि प्रशांत किशोर की छुट्टी हो जानी चाहिए, और प्रशांत किशोर की छुट्टी हो गई थी। तो वो है श्याम बहादुर सिंह। 2-3 महीने पहले भविष्यवाणी की थी श्याम बहादुर सिंह ने कि बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता नहीं रहेगा। तो मान कर चलिए कि ये दोस्ती ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। हमारे आकलन को मत मानिए, हमारे विश्लेषण को मत मानिए, श्याम बहादुर सिंह की भविष्यवाणी को मानिए। बिहार में खेल हो गया है, बिहार की राजनीतिक तस्वीर बदलने वाली है शायद। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।